नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 18 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा है कि आप भी साथ साथ बढ़ रहे होंगे। वो तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी पता लगेगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, एक कह रहा था मैन सोल्ड एट आर्टिकल दिस देयर बाई गेनिंग 20%, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वॉज। देखो, 100 की चीज 120 में बेचा, तभी तो ये प्रॉफिट होगा। और जो दिया गया था 222, हमसे 100 का मान पूछा गया था, यानी कि 222 इंटू में 100 अपॉन में 120, कैंसिल आउट तो 222 के साथ 0 हो गया। तो 12 कम 12, 10 बचा, 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60। अगला सवाल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। आपको पता है इसका स्क्वायर बटे में 18, 3 चक 18, 6 पंजे 30, खत्म। भाई 30 कोड़े में 30 बटे में 18, ये आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर दिए जाए, थर्ड रेशियो ये होगा आपका। तो ये डायरेक्ट 3 छक 18, 6 पंजे 30, 50। अगला सवाल, ये तो आसान है, यहाँ पर 30 आ गया। और बिल्कुल आसान ये इसलिए हो गया क्योंकि हमें 0 यूनिट डिजिट चाहिए। यहाँ पर तो सब कट ही जा रहा ना, बस खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर इतने की राशि, वही सेम टाइप का, 4000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए 4 वर्ष के लिए, R% रेट से, तो उसको इसी वजह से इतना एक्स्ट्रा मिल गया। 4 चौकू 16 हो रहा, तो 16 इधर दुनिया भर के जीरो चली गए, तो 16 चौकू 64, 16 पंजे 80, यानी कि 4.5 या 45 कहीं लिखा आंसर। यहाँ पर जीरो इतने आ ही जाएंगे कि उनसे क्या मतलब है, हमें तो डायरेक्ट लिखना था। अगला सवाल, बिल्कुल देखो, ये भी पिछली शिफ्ट में भी कर चुके हैं कि ये साधारण ब्याज और ये बन रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5 एक्स्ट्रा 20 पर R% से 5 एक्स्ट्रा मिल गया। 20 पंजे 100, 25% रेट हो गई, यानी कि 25 दूनी 50 बराबर में 40, 100 बराबर पूछा गया, 80 आंसर। जितनी स्टेप से कटिंग कर सकते हो उतना ही फायदा है। होता क्या है, यहाँ पर आपको बताया था कि ट्री मेथड से सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल का सेम, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये तो मिलेगा, फर्स्ट साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जो यहाँ पर 5 मिल गया, तभी टोटल CI ये 45 बन गया। तो 20 पर यही R% के हिसाब से हमको ब्याज मिल गया। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल 100, टाइम हमारे पास 2, रेट हमारे पास कितनी आ गई थी 25%। तो SI कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, जिसका मान हमें 40 दिया गया। देखो 2 साल का SI सॉरी, तो 100 बराबर हमने निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। LCM SCF दिया गया था संख्या, देखो 9 अट्ठे 72, 9 में किसका गुणा करें, 2 मिल जाएगा, 9 छक्के 54, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, खत्म। भाई आपको पता है LCM इंटू में SCF इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। अब यहाँ पर 198 इंटू में 9 इक्वल टू में 99 इंटू में सेकंड नंबर। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यानी कि 2 बटे में यहाँ पर 9 था, इसका 9 ले लिया। 9 में किसका गुणा करें, 2 मिल जाएगा, खत्म कर दिया। पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। अगला सवाल, इसमें देखो, हरी ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी, थोड़ा इंग्लिश में मिस है, ठीक है, हिंदी को देख लेना। कह रहा था हरी शहर A से B तक यात्रा करता है और अपनी सामान चाल को इतनी चाल से चलाता है तो वह इतनी मिनट देरी से पहुंचता है। हरी अपनी कार सामान चाल से चलाता है तो वह शहर A से B तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत आसान, देखो स्पीड का रेशियो 8 था और 8 से 1/8 करोगे तो 1 हो गया, ये स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो 1/8, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दोनों जगह कांस्टेंट है। हमारे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा लगा, 7, क्वेश्चन में 21। अब उसका एक्चुअल स्पीड ये, तो एक्चुअल टाइम भी यही होगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अगला सवाल, इसमें देखो भाई A का मान निकालना। देखो A², अब ये क्या लिखा हुआ, 48 गुणे में 4 गुणे में 48 ये लिखा था, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 48 गुणे में 2, यानी कि 96। अगला सवाल, कह रहा था अभी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, अवनी कैन फिनिश इट इन 8 days, आरती कैन डू इट इन 12 days एंड रीता कैन डू इट इन 16 days. They all decided to work one by one. Avi starts the work and works for 1/4 of a day. Then Avni works for 1/4 of a day. Then Aarti works for 1/4 of a day. And then Rita, same thing. ठीक है, द साइकिल इज रिपीटेड टिल द वर्क फिनिश्ड। हु वॉज वर्किंग व्हेन द वर्क फिनिश्ड, कौन वर्क कर रहा था जब वर्क फिनिश हुआ। देखो सबसे पहले तो अभी, फिर कौन था, अवनी, अभी को लिख ही लेते पूरा, ठीक है, अवनी को शॉर्ट में रहते हैं, फिर आरती, फिर रीता, बस। यानी कि ये 6, ये 8, ये 12, ये 16 हो गया। अब इनका सबका अगर LCM लोगे तो 48, 6 अट्ठे 48,
8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तियां 48 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबका 1/4 लेना है। यानी कि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, पूरे में 4 का गुणा कर देते हैं। इसके पीछे रीजन आपको अभी बताता हूँ क्यों किया इसमें भी 4 गुणा, क्योंकि यहाँ पर 1/4 आप नहीं कर पाते, फिर वो पॉइंट में चला जाता, फिर आपको दिक्कत होती इस वजह से। अब यहाँ पर क्या शुरू किया, पहले अभी आया, ठीक है, फिर कौन आया, फिर कौन था दूसरा भाई, अवनी, ठीक है, फिर तीसरा आरती, फिर चौथा रीना की रीता, कोई भी हो, नाम आपके पास लिखा हुआ है। अब यहां पर हुआ क्या, इन्होंने देखो 32 की इफिशियंसी, इन्होंने 64 की इफिशियंसीज और 16 की इफिशियंसीज थे, 4 तियां 12। कहने का मतलब ये हुआ है कि ये जो लिखे है ना नंबर, एक दिन में इतना इतना काम करते हैं। अब ये सभी 1/4 काम करेंगे, तो एक चीज बताओ, सभी एक दिन में इसके अपनी क्षमता का 1/4 तो काम कर पाएंगे, जब 1/4 दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में इतना कर रहे तो 1/4 दिन में 1/4 इसका करेंगे, यानी कि 8 काम, 16 काम, 4 काम, 4 तिये 12 काम, इसलिए इसमें 4 का पूरे में गुणा किया, जिससे हमें कैलकुलेशन में आराम रहे। तो यहाँ पर 8 6 14 यानी कि 24 और 4 28, 28 और 3 31, 31 काम हो रहा था कितने दिन में, 4 डेज में हो रहा था। अब हमें कार्य करवाना कितना है भाई, तो 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 चौगु 16, 3 19 हो गया। तो इसमें अगर हमने 6 का गुणा किया तो 6 कम 6, 6 तियां 18 हो गया, इधर 6 चौक 24 हो गया। तो यहाँ पर एक चीज देखो, 12 से 6 गया तो 6 बच गया हमारे पास, यानी कि 6 काम बचा हुआ। अब कौन काम करने आ जाएगा, फिर से पूरा साइकिल घूम चुका, यानी कि ये अभी करने आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अभी 8 काम कर रहा तो वो निपटा देगा काम, यानी कि जब कार्य फिनिश हुआ तो कौन काम कर रहा था, अभी काम कर रहा था, यही हमसे पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। देखो सबसे पहली तो यहाँ पर ये होगा नहीं ऑड नंबर, क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए तभी 12 से डिवाइड होगा। 9 चौक 36 हो रहा था, यानी कि 9 का मल्टीपल देख लेते हैं, तो 8 6 14, 14 में 8 जोड़ा नहीं होगा, 8 2 10 2 12 नहीं होगा, 7 5 12 6 18। अगला सवाल कह रहा था आ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his goods at cost price, however he uses a weight that actually weighs 32% less than what is written on it, find his profit percentage। देखो 100 लिखा हुआ था, 32% कम, यानी कि 32 कम दे रहा था, यानी कि 68 दे रहा था, फायदा लिया उसने 32 का किस पर, 68 पर, घोड़े में हो गया हमारे पास। तो इधर कर देंगे 16, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, अच्छा 4 से भी कट जाता तो कोई बात नहीं, 17 आ गया, यानी कि 800 बटे में 17 हो गया। तो देखो 7 49, 7 छक्का 42, 7 अट्ठे 56, 9 सत्ते 63, एक भी नहीं होगा आंसर। वैसे भी कर लो, 17 चौकू 68, 1 बटे में 17। देखो हम तो इसको ऑप्शन से ही करना पसंद करें, क्यों, देखो 7 ने 63 और 2 कितना हो गया 65, 7 अट्ठे 56 और 2 58, 7 छक्का 42, 1 43, 49 1, यही जीरो मिल जाते हैं डिजिट। क्यों, पूरी मेहनत करो अपनी तरफ से। अ कार ट्रेवल्स 4 consecutive distance of 2 किलोमीटर each at speed of this respectively, what is the average speed of the car over this total distance। देखो एवरेज स्पीड सिंपल फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे 4 डिस्टेंस है 2-2 किलोमीटर की। अब यहाँ पर अगर हम टोटल टाइम निकाल लें तो 2 किलोमीटर की 10 की स्पीड से, 2 किलोमीटर 20 की स्पीड से, 2 किलोमीटर 30 की स्पीड से, 2 किलोमीटर 40 की स्पीड से। खत्म हो गया सवाल, यानी कि या तो काट ले, क्या है 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से काटो ना, 2 कॉमन ले लिया तो इधर पूरा देखोगे तो 120 आ जाएगा। तो ये 12 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 कितना हो गया 25 बटे में 120। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 25, 2 गुणे में 25, 120 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 दूनी 24 चौकू 96 बटे में 5 हो गया, 19 पना 95 होता है, एक ही ऑप्शन में लिखा था आंसर। अगला सवाल कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट दे दिस। बहुत आसान सवाल है, कैसे आसान सवाल है, अभी तक जो परसेंटेज था वो सेम आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। तो 8 3 11, 11 और 5 हो गया 16, कटने वाला तो है नहीं। तो देखो 52% टोटल था, 21% पुरुष का था, ये हमको निकालना था। अब यहाँ पर देखो अगर हम पुरुष का देखें तो 168 हो गया, इनका डिफरेंस 15 से 8 गया तो 7 बच गया, इधर बचा 7 7 से 6 गया तो 1 3 से 1 गया 2 हो गया। तो इनका अगर डिफरेंस करते हैं तो 2 से 1 गया 1, 5 से 2 गया 3, यानी कि 217 बराबर 31 है, तो 168 बराबर कितना होगा
31 गुणे में 168 बटे में 217 होगा। अब यहाँ पर देखो ये कट तो गया है भाई, किससे कट रहा पता, 7 से। ये 7 से कट गया तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, बस खत्म हो गया। यानी कि ये यहाँ पर ये जो है देखो, ये बीच का था टर्म, यहाँ पर ये 24 निकल कर आ गया, ये 31 था, इससे ये छोटा, इसका मतलब ये बड़ा होगा, यानी कि 52 प्लस का 24। हो सकता थोड़ा हौच पौच हो गया हो, लेकिन समझने की कोशिश करना, आ जाएगा, कोई इतना कठिन नहीं है। अगला सवाल, रूपेश के दो पोते मंदार और केतन, आसान है भाई ये तो। 13 वर्षीय मंदार मंदार ठीक है, 14 वर्षीय केतन, दोनों को 23 साल, यानी कि इनको 10 साल का टाइम मिला, इनको 9 साल का, यानी कि इनको राशि ज्यादा लगानी पड़ेगी, इनको राशि कम लगानी पड़ेगी, तभी क्या होगा, समान धनराशि मिलेगी। तो सबसे पहले रेट 5%, 5% मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से टोटल 21, टोटल सम 41, ये 41 बराबर में दिया हुआ है 24600। हमसे पूछा गया केतन, तो केतन के लिए भाई टाइम कम राशि ज्यादा है, यानी कि 21 बराबर हमें निकालना है। तो ये क्या गुना हो रहा था, 600 गुना, इसका भी 600 गुना कर देंगे तो 12600। ये पढ़ने वाले सवाल ही नहीं बचे, अब हर शिफ्ट में है तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो 11 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु देखो, शिक्षक का ये तो कन्फर्म है 10 से ज्यादा है, तभी एवरेज बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया, एक लोगों में एक, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक में एक बढ़ रहा, तो 48 और एक शिक्षक 49 लोगों में एक एक बढ़ गया, तो कितना टोटल बढ़ा होगा, इतना, यानी कि यही 59 वर्ष के शिक्षक की आयु रही होगी। अगला सवाल कह रहा था दो संख्याएं इतने अनुपात में, उनका एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल इतना, तो दो संख्याएं और देखो सिंपल सी बात है, 6 दूनी 12, ये हटा दो, 15 पना 75 हटा दो, ये भी हटा दो। क्यों हटा दिया, क्योंकि आपको पता है एलसीएम इंटू में एलसीएम इक्वल टू में होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, तो इसका मान हमें 1200 दिया गया था, यानी कि जो भी दो नंबर ऑप्शन में है उनका मल्टीपल क्या आना चाहिए था, 1200, तो एक ही ऑप्शन तो था, आंसर लगा लिया। अदरवाइज हम क्या करते, इसको x इसको 3x मानते, यानी कि x इंटू में 3x, तो 3 चौको 12, x इक्वल टू क्या आ जाता है, 20 आ जाता है, तो ये 20 20 3 60 पूरा कर लेते। अदरवाइज बैन नहीं चलाना था आपको, 6 दूनी 12 देख के खत्म। अगला सवाल कह रहा था इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस दिस देन इट्स एरिया विल बी। देखो एरिया इसका कितना होगा, सबसे पहले तो 1/2, 15 गुणे में 24 कर दो, आंसर आप ले जाओ, 12 12 पंजे 60, 12 15 180 होता है। एक चीज याद रखना, रोम्बस और स्क्वायर दो ही आपके ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल हमेशा बराबर होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं और 90 डिग्री पर, और किसी के हमेशा 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आपको एरिया पता ही है, डायगोनल का हाफ कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया डायरेक्ट आ जाता है। अगला सवाल, ये तो आसान है, 4 नेम 36, खत्म करो इसको। कह रहा था द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, इट इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि 6 गुणे में 9 गुणे में 85 गुणे में 8 हमें करना था, यानी कि 17 पन्ना 85 और 8 पन्ना 40, खत्म हो गया, 7 चौक 28, 8 नेम 72, 6 दूनी 12, खत्म। हमने इसको यूनिट डिजिट देख लिया था कि इसमें यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसलिए हमने इस तरीके से कर लिया। अगर आप करते तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, लेकिन जरूरत नहीं है। 10% की छूट तो 90% बचा, 15% की छूट तो 85 बचा, 20% छूट तो 80 बचा, फिर 4 जीरो चले गए, 4 जीरो यहाँ चले गए, 2 जीरो इधर चले गए, 2 जीरो इधर चले गए, देखो वही चीज बची, 6 गुणे में 9 गुणे में 85 गुणे में 8, कुछ भी बचता भाई, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर आपके वही रहेंगे, पॉइंट में इधर उधर फर्क पड़ता है, तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं चाहते कि आप पूरा करो, तो हमें भी पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल कह रहा था रिफाइनरी प्रोड्यूसेस 3 ग्रेड्स ऑफ गैसोलीन, रेगुलर 85% ऑक्टेन, मिड ग्रेड 90% ऑक्टेन एंड प्रीमियम दिस if 200 barrel of regular, 100 barrel of mid grade, 100 barrel of premium are mixed, what is the average octane rating। देखो सिंपल सी बात है कि इनका रेशियो देखो, सबसे पहले तो 2 के लिए बैरल रेगुलर वाला 85%, फिर मिड ग्रेड के लिए 1 के लिए 90%, फिर 1 के लिए 95%। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू मान लो, ये सारे देखो 85 के पास है, हम 85 मान लेते हैं इसका एवरेज, तो ये तो 0 हो गया, ये एवरेज से प्लस का 5 है, ये एवरेज से प्लस का 10 है, तो भैया 1 में प्लस का 5 हो गया, इधर 10 का 1 में करेंगे प्लस का 10 हो गया, यानी कि जो भी हमने एवरेज माना है
उसमें टोटल 15 होगा, लेकिन हमें एवरेज निकालना है। तो भैया एक लोगों में कितना बढ़ेगा, 2, 1 3, 1 4, 4 से भाग कर दो तो 4 तियां 12 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 हो गया। क्या बात है भाई, जब 85 माना था ना, ये 85, तो 85 और 3 88.75 आंसर। माफ करना कैलकुलेशन के लिए। अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या, चलो 18 की शिफ्ट 3 समाप्त हो गई है। जो भी टोटल क्वेश्चन आपने किए हों उसके साथ डन जरूर लिख देना है, जिससे पता रहे रेगुलर कौन है। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।